नमस्कार, मैं गौरव हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो त्रिपुरा के लाखों आदिवासी लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। क्या TTAADC यानी त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अपनी अलग पुलिस बल होनी चाहिए? यह केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि आदिवासी पहचान, न्याय और असली स्वायत्तता का भी प्रश्न है। तो चलिए इसे हम धीरे धीरे और आसान भाषा में समझते हैं। TTAADC त्रिपुरा के लगभग 68% क्षेत्र पर शासन करता है। यह संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्थापित किया गया था ताकि आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा हो सके, खासकर शासन और सांस्कृतिक मामलों में। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों को ये अधिकार मिलते हैं: भूमि, वन, जल और पारंपरिक न्याय से जुड़े कानून बनाना, ग्राम परिषद और स्थानीय न्यायालय स्थापित करना। कुछ मुख्य मील के पत्थर इस तरह हैं। 1994 में TTAADC ने एक स्थानीय यानी असशस्त्र पुलिस बल के लिए विधेयक पारित किया। फिर 1997 में यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। 2022 में जिला पुलिस नियम बनाए गए, जिससे भर्ती का रास्ता खुला। अगर हम दूसरे 6ठी अनुसूची के उदाहरण देखें तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी BTC असम में और गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कंचनपुर, रैश्याबाड़ी और गांडाचेर्रा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में मुश्किल भौगोलिक स्थिति और खराब सड़कों की वजह से पुलिस की प्रतिक्रिया में काफी देर हो जाती है। राज्य पुलिस और आदिवासी समुदायों के बीच भाषा और संस्कृति की भी कई बाधाएं हैं। इससे आदिवासी विशिष्ट समस्याओं की अनदेखी होती है, जैसे भूमि विवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और जातीय या कुल आधारित सामाजिक अशांति। तो दोस्तों, अगर पुलिस बल TTAADC के नियंत्रण में आता है तो इसके कई फायदे हैं। सबसे पहली बात, दूर दराज इलाकों में तेज न्याय मिलेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया समय कम हो जाएगा। फिर जब पुलिस में स्थानीय लोग भर्ती होंगे तो वे आदिवासी रीति रिवाजों, भाषाओं और स्थानीय समस्याओं को बेहतर समझेंगे, जिससे सांस्कृतिक समझदारी बढ़ेगी। इसके अलावा इससे असली स्वायत्तता मिलेगी और 6ठी अनुसूची के वादों का सम्मान भी होगा। और हां, लगभग 6000 आदिवासी युवाओं की भर्ती की योजना है, जिससे बेरोजगारी घटेगी और युवाओं में आत्मगौरव भी बढ़ेगा। प्रमुख चुनौतियां सामने आती हैं। सबसे पहले, न्यायिक अधिकारों का टकराव। पुलिसिंग राज्य सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची के तहत। ऐसे में राज्य पुलिस और ADC पुलिस के बीच समन्वय बहुत जरूरी हो जाता है। फिर आता है वित्तीय संकट। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फंडिंग कहां से आएगी। केंद्र, राज्य और ADC के सहयोग से ही एक टिकाऊ बजट व्यवस्था बन सकती है। तुलनात्मक मॉडल की बात करें तो बोडोलैंड, असम, यह मजबूत ग्राम स्तर के विवाद समाधान और शांति व्यवस्था के लिए जाना जाता है। वहीं गारो हिल्स, मेघालय में 6ठी अनुसूची के तहत पुलिस शक्तियों का बेहतर क्रियान्वयन देखने को मिलता है। कानून को सांस्कृतिक रूप से जुड़ा और लोगों की पहुंच में होना चाहिए। सच में यही सबसे जरूरी बात है। 6ठी अनुसूची के तहत सच्ची स्वायत्तता का सपना स्थानीय पुलिस नियंत्रण के बिना अधूरा है, लेकिन यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब इसमें जिम्मेदारी हो, कानूनी स्पष्टता, उचित वित्त पोषण और मजबूत निगरानी के साथ। अगर इसे सावधानीपूर्वक लागू किया जाए तो TTAADC की अपनी पुलिस आदिवासी लोगों के लिए न्याय प्रणाली को तेज, निष्पक्ष और सांस्कृतिक रूप से समर्पित बना सकती है। धन्यवाद। जय त्रिपुरा, जय भारत।